वेरी बॉम वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन दोस्तों केवल यही है कि आपको क्या करना है, इनको सिक्वेंस से देखना है। और आप अगर इसको सिक्वेंस से देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपसे इंग्लिश बनने लगे, ठीक है। जो स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि भाई हमसे तो नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, एक बार अच्छे से वीडियो देखें, तब बनने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, विद डेडिकेशन के साथ। तो चलिए हम बिना कोई बात किए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है क्या कि अगर सेंटेंस में आपको द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। क्या बोला? अगर सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ या आ लार्ज अमाउंट ऑफ मिलते हैं तो इनके साथ में दोस्तों नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आएगा और वर्ब हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है। इनके साथ में नाउन अनकाउंटेबल आता है और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। चलिए हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक सेकंड, पेन ले लें मैं। लीजिए, हमने पेन ले लिया। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ और लार्ज अमाउंट ऑफ, अब इनके साथ में नाउन अनकाउंटेबल लगाना है और वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है, ठीक है। तो अब समझते हैं इनके सेंटेंसेस को कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। चलो, इनका जो पहला सेंटेंस दिया गया है वो दिया गया है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। तो देखो देखो दोस्तों, मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। रुपी काउंटेबल है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। तो हमने क्या बोला? रुपी काउंटेबल नाउन लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, नाउन अनकाउंटेबल बिल्कुल है। वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो देखो हैज बीन लिखा है, क्या लिखा हुआ है? हैज बीन लिखा हुआ है। तो आपने देख लिया भाई क्या लिखा है? हैज बीन लिखा है, मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है अ गुड डील ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अ गुड डील ऑफ के साथ में नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है। वर्ब कैसा लिखा है? सिंगुलर लिखा है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द अमाउंट ऑफ योर फर्नीचर हैव बीन डिक्रीज। अब देखो द अमाउंट के साथ में फर्नीचर आपका तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। तो यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हैज लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। देखो, जहां पे भी आपको समझ में ना आए दोस्तों तो बिल्कुल आपको बेझिझक पूछना है। कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस जो रहेगी उस सेंटेंस की या उस कॉन्सेप्ट की आपको कमेंट में ही बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरह। अगला कॉन्सेप्ट क्या है जी? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नन। नन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन आएगा नन ऑफ के साथ में, और यहाँ नन ऑफ के साथ में मैंने एक प्रोनाउन रख दिया। नन ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नन ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन ही आता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन भी आ जाता है, ठीक है, आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि इनके साथ में नन हो गया, नन ऑफ हो गया, नन ऑफ प्रोनाउन हो गया, नन ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन हो गया, नन ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन हो गया। तो दोस्तों, इनके साथ में जो भी आपके वर्ब आते हैं वो हमेशा कैसे आए हैं? वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं। कैसे वर्ब आते हैं? सिंगुलर वर्ब आते हैं, ठीक है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने नाउन नहीं बोला, अगर काउंटेबल नाउन आएगा इनके साथ में तो प्लूरल आएगा। अगर नन ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल आएगा। अगर नन ऑफ के साथ में प्रोनाउन आता है तो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। समझते हैं, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बढ़ते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं। नन हैव फिनिश्ड द वर्क येट। अब नन के साथ में वर्ब कैसी लगाना है? सिंगुलर। तो हमने यहाँ बोल दिया कि भाई हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस है नन ऑफ द मनी आर वेस्टेड। क्या बताया गया है? नन ऑफ द मनी आर वेस्टेड। अब देखो नन ऑफ द मनी, अब नन के साथ में, नन ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है आपको। आपको पता है वर्ब कैसी लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो हमने यहाँ आर ना लगाया, क्या लगा दिया? इज लगा दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगला है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम। अब देखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। काउंटेबल नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है। और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आता है।
कैसा आता है, सिंगुलर आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, नन लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, हैज लगी हुई है, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला नो एरर हो जाएगा। थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, हैव नहीं आएगा, है जाएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा, है जाएगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों आप लोगों को, चलिए हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आज, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ही मान के चलिए आपसे बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, उसको समझना ध्यान से। देखिए अगर कभी भी आपको सेंटेंस में, ठीक है, समझना ध्यान से, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में या तो सम लगा मिले, ठीक है, समझना ध्यान से, समझ से जाना। चलिए यही समझ लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर कभी भी आपको सेंटेंस में या तो दोस्तों सम लगा हुआ मिल जाए, लीजिए भाई, या तो आपको सम लगा मिले, टू लगा मिले, नन लगा मिल जाए, आइदर लगा मिल जाए, ईच लगा मिल जाए, ठीक है, नाइदर लगा मिल जाए, वन लगा मिल जाए। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे कीवर्ड लगे हुए मिलते हैं, अब ऐसे कीवर्ड के साथ में आपको लगा मिलता है ऑफ द, क्या लगा मिलता है, ऑफ द, समझना ध्यान से। सम, फ्यू, मच, आइदर, नाइदर, ईच, वन, इनके साथ में अगर आपको ऑफ द लगा हुआ मिल जाता है, प्लस जो भी नाउन आता है, प्लस जो भी नाउन आता है, अगर काउंटेबल नाउन हुआ, अगर काउंटेबल नाउन हुआ तो प्लूरल, और अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, सम, फ्यू, नन, ईच, आइदर, नाइदर, वन, इनके साथ में अगर ऑफ द लगा हुआ है और इनके बाद जो भी नाउन आएगा, काउंटेबल हुआ तो प्लूरल और अनकाउंटेबल हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन जो भी वर्ब आएगी, लेकिन जो भी वर्ब आएगी ना वो इस काउंटेबल नाउन पर डिपेंड करेगी कि प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, ना ही वो इस अनकाउंटेबल नाउन पर डिपेंड करेगी कि प्लूरल है या सिंगुलर, ठीक है। वो डिपेंड किस पर करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी वर्ब ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी, ठीक है। एक बार और सब हमने बोला, अगर कभी भी सेंटेंस में सम, फ्यू, मच, ईच, वन, आइदर, नाइदर, नन ऐसे कीवर्ड लगे होते हैं, प्लस ऑफ द लगा हुआ मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि आप द लगाएं, ऑफ के साथ में द पर्टिकुलर आए, ऐसा बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी नाउन दिया जाएगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन है तो दोस्तों सिंगुलर रहेगा। लेकिन जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया था, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम, दिया था। तो देखो ऑफ द लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब ऑफ द के बाद में देखो स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, काउंटेबल नाउन कैसा आना है, प्लूरल आना है, तो स्टूडेंट्स लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन आपने जैसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस देखा, देखो मनी लिखा है, कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब वर्ब किसके हिसाब से आनी है, ऑफ द के पहले वाले वर्ड के हिसाब से, किसके हिसाब से आनी है, ऑफ द के पहले वाले वर्ड के हिसाब से। तो ऑफ द के पहले क्या है, नन, और नन के साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लिखा है जो कि सही है, और यहाँ हैव को रिमूव करके यहाँ पे भी हमने क्या किया था, हैज किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से रिवर्स करेंगे वीडियो को और देखेंगे, बहुत डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है, अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर सेंटेंस में वन थर्ड हो, वन फोर्थ हो, टू थर्ड्स हो, ठीक है,
ऑफ 3 नहीं है ये, यहाँ पे 3 नहीं है, 1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ। अब देखो 1 से जैसे ही हम 2 आए तो देखो थर्ड का थर्ड्स कर दिया, थर्ड का क्या कर दिया, थर्ड्स। यहाँ से भी एक एरर बन जाता है। फोर्थ्स ऑफ कर दिया, क्वार्टर ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो फोर्थ ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझो एक बार। देखो यहाँ 2/3, ये 2/3 अलग है, 2/3 ऑफ, ठीक है, समझना ध्यान से। यहाँ पे 2/3 ऑफ ये अलग है, और यहाँ पे आपका यहाँ से ये अलग हो जाता है और बन जाता है 3/4 ऑफ, ठीक है, ये आपका बन जाता है 3/4 ऑफ बन जाता है। लो भाई इतना, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ, ठीक है, याद कर लीजिए यहाँ से। लीजिए यहाँ पे 3/4 ऑफ हो जाएगा आपका, ठीक है, 2/3 ऑफ आपका इतना रहेगा, ठीक, इतना रहेगा। अगला है क्वार्टर ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ और 20% ऑफ, ठीक है। अब इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं और काउंटेबल नाउन भी आते हैं। तो काउंटेबल नाउन जो आएंगे वो प्लूरल रहेंगे और अनकाउंटेबल नाउन जो आएंगे वो सिंगुलर रहेंगे। और आपको पता है काउंटेबल नाउन अगर आएंगे तो प्लूरल वर्ब प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। चलिए हम इनके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो फिर हम इनके सेंटेंस देखते हैं। इनके सेंटेंस क्या है, अब समझिए ध्यान से। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, हमने बोल दिया यहाँ पे, देखिए समझिए, लीजिए हमने यहाँ पहला सेंटेंस दिया, हमने बोला 1/3 ऑफ मनी, मैंने बोल दिया यहाँ पे 1/3 ऑफ मनी आर स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, समझते जाना ध्यान से। लो मैंने बोला 1/3 ऑफ मनी आर स्पेंट इन दिस प्रोजेक्ट। अब देखो 1/3 ऑफ में क्या मिल गया, 1/3 ऑफ के साथ में यहाँ पे नाउन कैसे आ रहे हैं, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन वर्ब कैसे लेके आएंगे, सिंगुलर, तो यहाँ आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बात समझ में आई ना, ठीक है। अब मैंने वहीं पर एक अगला सेंटेंस दिया, हमने यहाँ पे बोल दिया 2/3 ऑफ पीपल आर needed for this post, ठीक। अब इसको समझो, हमने क्या बोला, 2/3 ऑफ पीपल आर नीडेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो आपको पता है 2/3 नहीं होता है, 2 के साथ में थर्ड नहीं आता, थर्ड्स आता है। क्या आता है, थर्ड्स आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के साथ में थर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा। एक एरर आपका ये बनता है। उसके बाद में आपने क्या देखा, 2/3 ऑफ पीपल मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वर्ब प्लूरल लगी हुई है। आपका सेंटेंस अब कैसा हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। लेकिन पार्ट कौन सा एरर था भाई, पार्ट हमने बनाया नहीं था, लेकिन थर्ड लिखा था, तो थर्ड ना करके थर्ड्स कर दिया। क्या कर दिया, थर्ड्स कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना सबको, अरे यस और नो, बात समझ में आई ना सबको। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया, ठीक है। चलो ये सेंटेंस आप लोग सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ बोल दिया 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। लो हमने आपको ये सेंटेंस दे दिया, हमने बोला 10% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब आपको इसमें बताना है कि एरर क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 10% ऑफ, और 10% ऑफ के साथ में दोस्तों आपको पता है नाउन कैसे आते हैं, नाउन आते हैं प्लूरल। तो देखो प्लूरल लगे हुए हैं। वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो देखो वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, मतलब सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको, ठीक है। चलिए तो इसी जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। आगे के जो कॉन्सेप्ट है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों
मैं आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। और जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।